नमस्ते। भगवान देर क्यों करते हैं? एक सच्ची कथा जो हर इंसान को जरूर सुननी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब अपनी ही उम्मीद छोड़ देते हैं, तब भगवान क्या कर रहे होते हैं? क्या भगवान हमारी सुनते नहीं, या फिर वो सही समय का इंतजार करते हैं? आज की ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने भगवान को पुकारते पुकारते अपनी उम्मीद खो दी थी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसकी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, विश्वास बह रहा था। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद इसमें आपको अपने जीवन का जवाब मिल जाए। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। बहुत साधारण जीवन था उसका। छोटा सा घर, पत्नी, दो बच्चे और भगवान पर अटूट विश्वास। मोहन हर सुबह रोज सूर्य निकलने से पहले उठता, स्नान करता और मंदिर जाकर दीपक जलाता। उसकी एक ही प्रार्थना होती, हे प्रभु, बस इतना देना कि परिवार भूखा न सोए। लेकिन जीवन हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार नहीं चलता। धीरे धीरे उसकी नौकरी छूट गई, कर्ज बढ़ने लगा, घर में झगड़े होने लगे, रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। जो लोग पहले कहते थे मोहन बड़ा ही भाग्यशाली है, वही अब कहने लगे इतनी पूजा करने का क्या फायदा। मोहन चुप रहता, पर अंदर से टूट रहा था। एक दिन उसकी छोटी बेटी बीमार पड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे। उस रात पहली बार मोहन मंदिर नहीं गया। वह घर के बाहर बैठा आसमान देख रहा था और धीरे से बोला, प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों? उस दिन उसके मन में पहली बार शिकायत आई। कई दिन बीत गए, काम नहीं मिला, स्थिति और खराब होती गई। अब पूजा भी कम होने लगी, विश्वास डगमगाने लगा। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर जाते थे। मोहन भी गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। संत मुस्कुराए और बोले, तुम भगवान से नाराज हो? मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मैंने हमेशा भगवान पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। संत ने पास रखा एक मिट्टी का दीपक उठाया और पूछा, जब दीपक जलता है तो सबसे पहले क्या जलता है? मोहन बोला, तेल और बाती। संत बोले, और जब तक वह जलता है तब तक प्रकाश देता है। भगवान भी उसी दीपक की तरह है। कभी कभी वह इंसान की परीक्षा लेते हैं ताकि उसके भीतर का अंधेरा जल जाए। मोहन समझ नहीं पाया, पर उसके मन में थोड़ी शांति आई। कुछ दिनों बाद मोहन को एक छोटा सा काम मिला। कम पैसे थे, लेकिन उसने मेहनत शुरू की। धीरे धीरे काम बढ़ा, लोग उसका भरोसा करने लगे। एक साल बाद उसकी स्थिति पहले से बेहतर होगी। एक दिन वह फिर उसी समय संत से मिला और बोला, जब मैं सबसे ज्यादा दुख में था तब भगवान कहाँ थे? संत ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम गिर रहे थे तब वही तुम्हें संभाल रहे थे। अगर उस समय सब ठीक होता तो तुम्हें मेहनत, धैर्य और विश्वास का मूल्य कभी समझ नहीं आता। तभी मोहन को समझ आया, भगवान देर नहीं करते, वो इंसान को तैयार करते हैं। जीवन में आने वाला हर दुख सजा नहीं होता, कभी कभी वह दिशा बदलने का संकेत होता है। जब सब कुछ छिन जाता है तब इंसान भगवान के सबसे करीब होता है। इसलिए अगर आज जीवन में कठिन समय चल रहा है तो यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है वह आपको उस जगह ले जा रहे हों जहां आप खुद कभी नहीं पहुंच पाते। अगली कहानी में हम जानेंगे घर में बिना कारण परेशानियां क्यों बढ़ने लगती हैं और जीवन में कौन सी 3 गलतियां सुख को घर में आने से रोक देती हैं। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी सच्ची और सीख देने वाली कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। और कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आपने भी कभी ऐसा समय देखा है जब सब खत्म होने लगता था, लेकिन बाद में वही समय सबसे बड़ी सीख बन गया। हर हर महादेव।